ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो पाकिस्तान की इस वक्त मईशत है उसके हवाले से जो लेटेस्ट असेसमेंट आई है, ऑब्वियसली बिल्कुल उन्होंने कंसर्न शो किया है पाकिस्तान की जो करंट इकनॉमिक सिचुएशन है, लेकिन साथ तजावीज़ भी दी हैं। और शहबाज, इस रिपोर्ट के अंदर जो हैरान कुन नहीं भी है लेकिन अलार्मिंग ज़रूर है कि पिछले एक साल में अगर आप देखें आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में जो गुर्बत में या जो ख़ते गुर्बत की लकीर से जो नीचे लोग रहते हैं उसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कोई तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख अफराद का इजाफा हुआ है सिर्फ एक साल के अंदर। क्वाइट अलार्मिंग। ये बड़ा अलार्मिंग नंबर है। जो आपके इसमें लोग जो थे गुर्बत की जो लकीर से नीचे रह रहे थे, जिसकी डिटर्मिनेशन ऐसे होती है कि अगर आपकी रोज़ाना की आमदन तकरीबन $4 $3.65 के बराबर है, जो आज के रेट पे रफली आपका कितना बनता है, कोई 1100 रुपए के करीब आपका बनता है। अगर आप 300 भी लगा लें 300 तो ठीक है, तो रफली कोई 1100 रुपए अगर आपकी यौमिया आमदन है तो, और उस फिर आप गरीब नहीं है, ये वो लेवल है। तो इस लेवल के ऊपर ये लेवल 32.4% था महंगा गुर्बत का पिछले साल माली साल 2021-22 के आखिर में, जो PTI का टाइम का भी ऑलमोस्ट आखिरी साल था। वो आखिरी 3 माह में तो ये लोग थे इक़्तिदार में। PDM के टाइम पे ये जो गुर्बत में इजाफा हुआ है वो 32.4% से बढ़ के 39.2%। तो रफली ये कोई जैसे आपने बोला 1.25 करोड़ मजीद जो लोग हैं वो ख़तः गुर्बत से नीचे चले गए हैं। और उसकी जो वजूहात है वो सबके सामने है। आपकी इकनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत लो है, महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ। फिर पिछले साल में जो फ्लड्स आए उसका एक इम्पैक्ट आया लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर, उनके रहन सहन के ऊपर। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो इस वक्त जो वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है वो है तकरीबन 40% रफली आप कह सकते हैं पाकिस्तान की जो आबादी है वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है। $3.5 या $4 की जो इनकम लेवल है। अगर नंबर्स में करें तो पाकिस्तान की अगर आबादी 24.5 करोड़ है तो 9.5 करोड़ लोग जो हैं 9.5 गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बड़ा ही एक अलार्मिंग नंबर है। और ये ऐसी इतने बड़ा ये आबादी का पोर्शन है। बहुत सारे ममालिक की ये कुल आबादी को मिला के भी, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, बड़ी उनकी स्मॉल पॉपुलेशन है, तो उनके मुकाबले में तो ये इतने ज्यादा आपके लोग, और इनको फिर बिफोर से निकालना तो दैट्स बिफोर यू मूव फर्दर, क्या इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के कोई इदारा ये रिसर्च करता है? क्या वो करते हैं कि वेरीफाई करते हैं कि वाकई आलमी बैंक ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा? क्योंकि इस हवाले से भी हम शायद हमारे इदारों के पास नंबर्स होते होंगे लेकिन हम काम करते नहीं। पाकिस्तान में जो ऑफिशियल पॉवर्टी नंबर है किस साल का है? एनी आइडिया? इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा ना, क्योंकि अगर लेटेस्ट कोई होता तो अभी 2018 का। तो ये हमारे इदारों के हालात है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, जिनका ये बुनियादी काम है इस तरह के नंबर्स प्रोड्यूस करना। अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर 2021 का है, गुर्बत का नंबर 2018 का है। बल्कि कल एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, कल डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो पाकिस्तान के कौमी अदारे हैं वो कितना नुकसान कर रहे हैं। तो उन्होंने उसमें जो नंबर शेयर किया लॉसेस का वो 2020 का था। पाकिस्तान की इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और हमें बता रही हैं कि एसओई की एक पॉलिसी है, एक लॉ है और हम ये करने जा रहे हैं। और नंबर कौन सा उन्होंने इस्तेमाल किया? 2020 का के 500 अरब रुपए के लॉसेस। और अभी इन 3 सालों में जो तबाही मची है, अगर आप उसका मतलब 2020 में जो PIA के लॉसेस थे तकरीबन 36 अरब रुपए थे। अभी दिसंबर 2022 में जो साल खत्म हुआ है वो 85 से 86 अरब रुपए के लॉसेस हो गए, 3 गुना बढ़ गए हैं। तो ये 500 अरब जो 2020 का हमें नहीं पता आज 1000 अरब है, 1500 अरब है। बहरहाल नाज़रीन, आज वर्ल्ड बैंक के साथ भी एक मुलाकात हुई हमारी और उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने कुछ पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी नोट्स उन्होंने तैयार किए हैं। उन्होंने 5 बड़े एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं और उसके हवाले से उन्होंने सिफारिशात दी हैं कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर इन एरियाज में काम करने की जरूरत है। और जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको उन्होंने डीपली कंसर्न का लफ्ज इस्तेमाल किया। उनको उसके ऊपर काफ़ी तशवीश है वर्ल्ड बैंक को जो पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है। जो एरियाज उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं फॉर इमीडिएट एक्शन बाय द गवर्नमेंट, और ये जो पेपर्स हैं उन्होंने अगली गवर्नमेंट के लिए ये उन्होंने प्रपोज किया कि ये मेजर्स जो है अगली हुकूमत ले, चूंकि अब इलेक्शन की एक डेट ऑलमोस्ट आ चुकी है, एंड ऑफ जनवरी की बात हो रही है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे जो बजट के इश्यूज है, अनसस्टेनेबल जो हमारा बजट है इसको टारगेट उन्होंने किया है। तीसरा जो प्राइवेट सेक्टर की जो उसके अंदर जो हुकूमत की इंटरवेंशन है उसको टारगेट किया है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर और लास्टली एनर्जी सेक्टर। कुछ उनकी जो बड़ी तजावीज़ हैं जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं वो उन्होंने टैक्स महसूलात में इजाफे की बात की है वर्ल्ड बैंक ने।
उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है टैक्स इकट्ठा करने का, उसकी इकोनॉमी के तकरीबन 22% के बराबर है, और इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान टैक्स इकट्ठा करता है वो सिर्फ 10% है। तो एक अच्छा खासा टैक्स गैप है। और उन्होंने जब तजावीज़ दी उसमें कहा कि फौरी तौर पर 5% टैक्स टू जीडीपी की रेशो में इजाफा हो सकता है। कैसे हो सकता है कि जो टैक्स मराद दी हुई है, टैक्सों में जो छूट दी हुई है, उन्होंने कहा इसको वापस ले लें तो तकरीबन 2% ऑफ द जीडीपी, जो आज के जीडीपी के साइज के जो प्रोजेक्टेड है वो 2000 अरब रुपया बनता है। उन्होंने अगर आप ज़राअत के ऊपर टैक्स लगा देंगे तो मजीद आपको 1% ऑफ द जीडीपी आपको एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा। और जो एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल एरिया लैंड का, प्रॉपर्टी का, अर्बन प्रॉपर्टी जो है, उसके ऊपर अगर मजीद टैक्सेस लगाए जाए तो पाकिस्तान को मजीद 2% ऑफ द जीडीपी मिलेगा, अनदर 2000 बिलियन रुपीस। ये उनकी रेवेन्यूज वाली साइड के ऊपर कुछ रिकमेंडेशन है। बट यहाँ पे बात सिर्फ खत्म नहीं होती। उनकी जो रिकमेंडेशन है उसमें ये भी है कि जो सैलरीड क्लास है, हालांकि हुकूमत ने इतना बोझ डाला सैलरीड क्लास के ऊपर, इसके बावजूद अभी भी वर्ल्ड बैंक का ये ख्याल है कि यहाँ से मजीद पैसा निचोड़ा जा सकता है सैलरीड क्लास से, जो पहले ही पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों से ज्यादा टैक्स देती है। तो सैलरीड क्लास से उनके हवाले से उनकी तजवीज़ ये है कि जो अलाउंसेस मिलते हैं सैलरीड क्लास को टैक्स फ्री, उनको टैक्स कर दिया जाए, और जो मैक्सिमम स्लैब है इनकम टैक्स के 35% रेट की, उसका जो इनकम लेवल मंथली अभी 5 लाख रुपया किया हुकूमत ने, इसको मजीद कम करने की जरूरत है। अभी 5 लाख से ज्यादा आपकी आमदन है तो 35% टैक्स, वर्ल्ड बैंक इसी पे भी खुश नहीं होकर इसको और कम करें। ज़राअत के हवाले से उन्होंने कहा है जी कि ज़राअत में 12.5 एकड़ अगर किसी की जमीन है उसके ऊपर 0 टैक्स है, लेकिन उसके ऊपर भी बड़े मुज़हका किस्म के रेट्स हैं। अगर 26 आपका 12.5 से ऊपर अगर आपकी जमीन है 25 एकड़ तक तो सिर्फ 100 रुपया फी एकड़ आपको साल का टैक्स देना पड़ता है, और अगर आपकी 26 एकड़ से 50 एकड़ तक है तो सिर्फ 250 रुपये फी एकड़, और अगर 50 एकड़ से भी ज्यादा आपकी जमीन है तो 300 एकड़ फी आपको जो एकड़ है वो टैक्स देना पड़ता है। कामरान, अर्बन प्रॉपर्टी के हवाले से उनकी अच्छी रिकमेंडेशंस हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में 3 किस्म के रेट्स हैं जो मुख्तलिफ उसकी टैक्स पर्पसेस के लिए वैल्यूएशन के लिए चार्ज होते हैं। एक जो एक्चुअल प्रॉपर्टी का रेट है, एक जो सूबे ने एक रेट खाम खा का डिटर्मन के जो आर्टिफिशियल है उसके ऊपर वो सूबाई टैक्स लेते हैं, एफबीआर ने अपने वैल्यूएशन रेट्स रखे हैं उसके ऊपर वो अपना टैक्स लेते हैं। उनके इन रेट्स को अगर आप रैशनलाइज कर दें अलॉन्ग विद रिक्लासिफिकेशन ऑफ दी लैंड्स तो आपको यहाँ से अच्छा खासा बड़ा एक रेवेन्यू हासिल हो सकता है। हुकूमत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ये देखने वाली इसके बात है। अंदर आई थिंक बाकी इनकी तजावीज़ बिल्कुल आई थिंक बड़ी मुनासिब हैं और रियलिस्टिक हैं, सिवाय इसके कि ये जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर मजीद बोझ डालने की बात करें। ऑलरेडी बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक तो डीवैल्यूएशन की वजह से लोगों की जो तनख्वाहें हैं उसमें तो चलें सरकारी जो मुलाजमीन है फिर उनको किसी न किसी तरह से कॉम्पनसेट कर दिया जाता है, जो प्राइवेट सेक्टर है बिजनेस उस तरह से चल नहीं रहा, तो ये उनकी तजवीज़ मुनासिब नहीं है। लेकिन दूसरा जो आई थिंक इसमें एक इंपॉर्टेंट आई थिंक सिल्वर लाइनिंग भी है, और अगर वाकई हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन का ही मामला अगर हमारे यहाँ बेहतर हो जाए तो तमाम मसाइल हल हो जाए। मसलन वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है टैक्स कलेक्शन की वो 22% अगर कंपेयर करें जीडीपी की, और इस वक्त कोई लगभग 10% के अराउंड है, तो इसका मतलब है कि 100% से भी ज्यादा हम करंट जो है हम उससे टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर आप 100% ना भी कहें, अगले 2-3 सालों के अंदर 50% भी इसमें इंक्रीज कर लें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 80% प्रॉब्लम्स तो हल हो जाएंगे। इमीडिएटली जो उन्होंने 5% ऑफ जीडीपी की बात की ना वो 50% ही बन जाता है। तो इस वक्त आपकी जो जीडीपी का साइज है 1000 अरब का, आपका 1% बनता है। आज आपकी जो टैक्स कलेक्शन है वो 7200 अरब है रफली, और जो टारगेट है वो 9400 अरब का है। तो ये 9400 अरब का जो टारगेट है जो साल कलेक्ट करने जा रहे हैं, पहले 2 माह में तो उनकी कलेक्शन ठीक रही है, उसके अंदर आप और 5000 अरब ऐड कर दें, आपके आधे मसले पाकिस्तान के हल हो जाए। लेकिन वो मसले तब ही हल होंगे ना कि आपने जो यूके के इकोनॉमिस्ट की बात की है कि जो एलीट कैप्चर है तो ये उनके इंटरेस्ट या मफाद में नहीं है अगर वाकई इन सेक्टर्स को एग्रीकल्चर थोड़ा सा कुछ उन्होंने अखराजात को काबू करने की भी बात की, रफली तकरीबन 3% जीडीपी के बराबर के आप अपने अखराजात पे काबू पाइए। उसमें जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं कि जो बिजली के ऊपर सब्सिडीज है वो खत्म की जाए, कमोडिटीज के ऊपर उनकी जो सब्सिडीज हैं वो खत्म की जाए। कुछ उनकी रियली इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है जिसको हुकूमत को फौरी मान लेना चाहिए। इस पर हम पहले एक दफा प्रोग्राम भी कर चुके हैं। वर्ल्ड बैंक भी ये कह रहा है कि हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज बनाई हुई है जिसके बनाने का कोई रखने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि आईनी तौर पर ये मामला सूबों ने चलाने हैं। उनका अगर ये मिनिस्ट्रीज आप डिवॉल्व कर दें, खत्म कर दें, 328 अरब रुपए की बचत है। फिर हायर एजुकेशन कमीशन जो है इसको खत्म कर दें, अदर 70 अरब रुपए आपको बचेगा। अगर वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, क्योंकि आबादी तो सूबों में रहती है ज्यादा, वफाकी आबादी तो शायद 30 लाख भी नहीं है, तो उनका ये भी अगर आप
इसका जो ये जो BISP इसको डिवॉल्व कर दें सूबों को, तो एक और आपको कोई 217 अरब रुपए की कॉस्ट शेयरिंग की बेसिस पे आपकी सेविंग्स हो जाएंगी। तो ओवरऑल उनकी रिकमेंडेशंस अच्छी हैं, बट जो कंसर्न्स उनके हैं वो ये हैं कि रिवर्सल्स होते हैं। कभी आप कोई पॉलिसी एक्शन ले लेते हैं, कभी उससे आप वापस हो जाते हैं। उन्होंने कंसिस्टेंसीज ऑफ द पॉलिसीज की बात की है, और बाकी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात की है, एनर्जी रिफॉर्म्स की बात की है। और एक बात आज वर्ल्ड बैंक ने मानी है, जिसपे मुझे खुद सुनकर यह खुशी हुई जब उनके कंट्री डायरेक्टर ये बात कर रहे थे कि जो पावर प्राइसेस हैं, जो बिजली की कीमतें हैं, वो पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और अब इस मसले का हल ये नहीं है कि कीमतें बढ़ाई जाएं, अब आप जाइए दूसरी तरफ, आप इस्लाहात करें, नुकसानात पे जो काबू पाए, बोर्ड्स को एफिशिएंट लगाएं, ताकि वहां पे कुछ इंप्रूवमेंट आ सके। चलें, यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान का कौन सा आला सतही वफ्द जो है, कल उसने अफगानिस्तान का हंगामी दौरा किया। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये खबरें तो आप यकीनी तौर पर देख ही रहे होंगे कि इस वक्त